नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। इस साल मुखिया चुनाव होने हैं जिसको लेकर बिहार में डुगडुगी बज चुकी है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है। गांव की सरकार चुनने को तैयार अब गांव के लोग हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके बाद अब जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं और कई जगहों पर काम भी शुरू होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पंचायत चुनाव के लिए 2006 के आरक्षण रोस्टर को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इससे साफ समझ में आ रहा है कि चुनावी प्रक्रिया अब धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी है। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर के बोचहां प्रखंड से जो जानकारी आई है वो बता रही है कि यहां पर चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। वहां वीडियो कार्यालय में पुराने आरक्षण रिकॉर्ड की जांच और अपलोडिंग का काम तेजी से किया जा रहा है और वीडियो प्रिया कुमारी की निगरानी में सब कुछ काम हो रहा है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत साल 2006 में तय किए गए आरक्षण की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कीजिए। ये जरूरी है। अब सवाल ये है कि आखिर 2006 का रोस्टर इतना जरूरी इस चुनाव में क्यों है। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण रोटेशन के आधार पर तय होता है। यानी पिछली बार कौन सी सीट महिला, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, उसी आधार पर अगली बार आरक्षण बदलता है। निर्वाचन आयोग इस बार सॉफ्टवेयर के जरिए आरक्षण की जांच और निर्धारण करने जा रहा है। इसके लिए साल 2006 और 2016 दोनों साल के आरक्षण रिकॉर्ड की जरूरत है। आयोग ने बताया है कि 2016 का डेटा पहले ही पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, लेकिन 2006 का रिकॉर्ड कई जगह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं था। अब उसी डेटा को दोबारा जांचकर पोर्टल पर अपलोड करने का काम भी शुरू हो गया है। आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि 30 मई तक सभी जिलों को ये काम हर हाल में पूरा करना होगा, जिसके लिए अब उनके पास वक्त नहीं है। इसके साथ ही आरक्षण से जुड़ी PDF कॉपी भी पोर्टल पर अपलोड करने को कह दिया गया है। यानी अब जिला प्रशासन के पास बहुत कम समय बचा है और काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सभी जिलों में तैयारी शुरू हो गई है। काम तेजी से किया जा रहा है। बोचहां प्रखंड यानी कि मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ वीडियो प्रिया कुमारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद पूरी टीम तेजी से काम कर रही है। लक्ष्य है कि 30 मई से पहले सभी रिकॉर्ड अपलोड कर दिए जाएं और उसकी रिपोर्ट आयोग को भेज दी जाए। पहले 2006 का आरक्षण रोस्टर ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ था, इसीलिए अब पुराने रिकॉर्ड की जांच कर उसे डिजिटल रूप में पोर्टल पर डाला जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहार में पंचायत चुनाव इसी साल नवंबर महीने में होंगे? तो जवाब है हाँ, क्योंकि दिसंबर तक कार्यकाल मुखिया जी का खत्म हो जाएगा। फिलहाल जो संकेत भी मिल रहे हैं उसके अनुसार नवंबर में मुखिया चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उससे साफ तौर पर माना जा रहा है कि जल्द ही आयोग जो है वो बड़ा फैसला लेगा। गांव की राजनीति में पंचायत चुनाव बेहद अहम माने जाते हैं। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद जैसे पदों के लिए लाखों उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। इसलिए चुनाव से पहले आरक्षण तय करना सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है। इसी वजह से आयोग कोई गलती नहीं चाहता और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब गांव में भी चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। संभावित उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने लगे हैं। कई जगहों पर लोग ये जानने में जुट गए हैं कि इस बार उनकी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, क्योंकि आरक्षण तय होते ही पंचायत की राजनीति पूरी तरह बदल जाती है। आपको बता दें कि फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और प्रशासनिक तैयारियां बता रही हैं कि लगभग तस्वीरें साफ हैं कि नवंबर महीने में मुखिया चुनाव होंगे और गांव की सत्ता की चाबी किसके पास होगी ये भी नवंबर महीने तक तय हो जाएगा, जिसके लिए मुखिया जी अभी से तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरी तरफ मुखिया उम्मीदवार और तीसरी तरफ जनता जो जानती है कि इस बार मुखिया का ताज किसे पहनाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।